राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के खूब लाभ उठाइए। आज जो हमने डेकोरेशन की है जन्माष्टमी के लिए, इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि कैसे सामान लाई हूँ और बहुत सुंदर डेकोरेशन हो गई है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, देखिए कैसे डेकोरेशन की है मैंने। तो मैंने श्री राधा लड्डू गोपाल का नाम लेकर अपना काम शुरू कर दिया था। और ये टैंकी के पाइप हैं जो मैंने कट किए हैं। इसको करने में बहुत मेहनत गई है, छोटे छोटे कटिंग थी और कुछ बड़े बड़े भी कट किए थे, जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। लेकिन बस धीरे धीरे होता रहा। फिर तो पता ही नहीं लगा कैसे सब अपने आप ईश्वर कराते रहे मुझसे। ये चकोर सा था तो मैंने इसको थोड़ा ऊपर से छत इसकी बड़ी रखी, लेकिन नीचे से मैंने इसका थोड़ा एरिया कम कर दिया। बाद में मैंने इसमें देखे ये टेप जो बिजली की दुकानों पर मिल जाती है हरे रंग की, ये पूरे पाइप पर फ्रंट वाले जो थे उन पर लपेट दी। इसको करना बहुत आसान है, बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो गई कई चीज़ें। तो अब करना था मुश्किल काम, ये थी छत जो मैं नेट लेकर आई थी और इसको लगाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन बस करते करते भगवान का नाम लेते लेते बस सब काम करती रही और सब काम होते चले गए। फिर मैंने निकाला पूरा सामान जो भी मैं लेकर आई थी और इसको निकालती रही और सोचती रही कि क्या करूँगी, क्योंकि कुछ समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा था। जो मुझे लगा मार्केट से और वो मैंने ले लिया। कुछ समझ नहीं पाते ना, जब हम सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे, कई चीज़ें बाज़ार में अच्छी मिल जाती हैं, कहीं नहीं मिल पाती। तो ये स्टिक ली मैंने और इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद बस मुझे इसको हुक की तरह टांगना था ऊपर जो छत बनाई है, क्योंकि उसमें जाली बनी हुई है। और बस यहीं ऊपर नीचे होती रही मैं पूरा टाइम। सबसे पहले मैंने कोने में जो लास्ट में पाइप था उसके साथ मैंने ये स्टिक जो थी वो अटैच की और उसको लगाते ही थोड़ा सुंदर लगने लगा, मन खुश होने लगा कि चलो मुश्किल काम तो अब ख़त्म हो चुका है, अब तो आसान आसान काम है। और बस मैं करती चली गई। बहुत सुंदर लुक आ रही थी और बहुत सुंदर मन भी हो रहा था। साथ में गुनगुना रही थी प्रभु के भजन, क्योंकि जब भी आपको लगता है कोई काम मुश्किल हो रहा है तो प्रभु के भजन गुनगुनाइए, सब आसान हो जाता है। देखिए छत, देखिए मैं आपको दिखा रही थी। अब फिर मैंने इसमें ली पिंक कलर की और फिर पिंक कलर की स्टिक भी मैं इस पर लगाने लगी। जैसे ही मैंने इसमें पिंक कलर लगाया तो ये और भी ज़्यादा सुंदर खिल कर आने लगा, इसका रूप बहुत सुंदर सुंदर सा मन होने लगा, अपने आप ही अच्छा लगने लगा। साथ में कुछ भी डेकोरेशन करो, कुछ भी नया करो तो अच्छा तो लगता ही है। खुशी मन में और हो रही थी कि ठाकुर जी के लिए ये सेवा मैं कर पा रही हूँ। बहुत अच्छा मन हो रहा था इस काम को करते हुए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। बस मैंने ये सारी स्टिक चारों तरफ लगा दी अच्छे से। धीरे धीरे करती रही काम को, बीच बीच में थोड़ा आराम भी करती रही, क्योंकि आप सबसे बात हुई है कि मेरे को जॉइंट्स पेन भी रहता है। लेकिन फिर भी प्रभु के साथ लगी रही तो कुछ महसूस नहीं हुआ, सब अच्छा अच्छा होता रहा और मैं करती चली गई। थोड़ा सा थकावट होती है क्योंकि और कोई है नहीं साथ में, अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। लेकिन जब ठान लो कि करना है तो बस फिर प्रभु के चार हाथ और साथ में लग जाते हैं। अपना मन होना चाहिए आपका कि आपको ये करना है। साथ में हमने थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिया, खाना खाया और फिर से काम में लग गई। और देखिए काम करते करते इतना मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आज लाइट भी नहीं है, बस जो भी लाइट जल सकती थी आज इन्वर्टर पर वही चलाई है। थोड़ा अंधेरा है कमरे में, लेकिन काम हो रहा है, सब अच्छे से सब चीज़ें हो रही हैं। जो कर पा रही हूँ करती जा रही हूँ, प्रभु से प्रार्थना करती जा रही हूँ कि प्रभु बस संभाल लेना, ये सब करने के बाद भी संभाल लेना और इस वक्त भी आकर सब संभाल लो। बता दो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रभु के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो एक सांस भी नहीं ले सकते। ये तो फिर प्रभु के लिए कुछ सजाना चाह रही थी। कब से ही मन था, जब छोटे लड्डू आए थे तब से मन था कि मैं फूल बंगला लेकर आऊं, लेकिन बाज़ार की फूल बंगले में मुझे मज़ा नहीं आता। देखती हूँ, मन करता है, सोचती रहती हूँ कि बनाऊंगी बनाऊंगी, लेकिन होता ऐसे ही रहा। पहले छोटे लड्डू आए, फिर श्री राधा रानी आ गई। अभी कुछ सोच भी नहीं पाई थी कि बड़े गोपाल जी का आना हो गया, इनकी कृपा हो गई मुझ पर। पता ही नहीं मैं कैसे सौभाग्यशाली इतनी बन गई कि प्रभु खुद ब खुद मेरे घर आते रहे।
और अब भी मन में बड़ा उत्साह चल रहा है श्रीमती राधा रानी को लाने का। बड़े विग्रह में श्री कृष्ण जी के जो बड़े स्वरूप हैं, विग्रह हैं मेरे पास लड्डू गोपाल के, उनके लिए राधा रानी लाने का बड़ा मन हो रहा है। देखिए प्रभु कब ले आते हैं, कब ये सेवा भी मुझे मिल जाती है। और बहुत सुंदर सुंदर देखिए अपने आप होता चला गया। पहले मैंने बीच में बड़ा वाला जो हैंगिंग का मैं ले आई थी मार्केट से वो लगा दिया, फिर मैंने ऊपर की जो छोटी छोटी लटकन लगी हुई हैं वो भी लगा दी दोनों साइड। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था जब सब होता जा रहा था। मन में उमंग थी कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैं क्या ना करूं। सब कुछ करती रही, ऊपर नीचे जहाँ चढ़ना था सब चढ़ती रही। फिर मैंने ये कर्टन लगाए नेट के, ये प्लेन कलर है, इसके वाइट कलर है थोड़ा, और ये सिंपल लग रहा था, बहुत ज़्यादा बहुत सिंपल लग रहा था इसको लगाने के बाद। क्योंकि जैसे ही मैंने सब हैंगिंग लगाया, इसमें लड़ियाँ लगाई, जो भी सामान था लगाने के बाद जब कर्टन लगा रही थी तो मन हो रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गए, कलरफुल लाने चाहिए थे। लेकिन एकदम से ख्याल आ गया कि मैंने वो बुम थे जो मेरे पास पुरानी लड़ियाँ थी वो मैंने वॉश करके रखी थी, और साथ में मैं इसके नेट के ऊपर ही साथ साथ मैं एक लेस लेके आई थी सिल्वर कलर में, वो अटैच करती रही, चारों तरफ उसकी बाउंड्री बना दी मैंने, जिससे लुक और ज़्यादा सुंदर आता रहा। ये सारा चढ़ चढ़ के करती रही हूँ काम, पता ही नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से भगवान ने दे दी मुझे। और सब काम हो रहे थे अपने आप, जैसे कोई जादू हो रहा है, पता नहीं छड़ी चल रही है प्रभु की और काम किए जा रही हूँ, और कोई थकावट नहीं हो रही। बस थोड़ा सा लगता तो बैठ जाती, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ रहा था मुझे, बार बार सामान उठाने के लिए भी खुद ही नीचे आना पड़ रहा था, और क्योंकि कोई साथ में खड़ा नहीं था तो सब काम लेकिन प्रभु ने करा दिए अच्छे से। अब बस मैंने ये चारों तरफ ही इसके ग्लू गन से लेस चिपका दी, पर्दे तैयार हो गए मेरे, लेकिन बहुत लाइट लग रहे थे। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये सब लगाने के बाद तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। लेकिन पर्दे थोड़े से लग रहे हैं मेरे को सिंपल सिंपल। अब देखिए कितनी प्यारी सब चीज़ें हो गई हैं। वीडियो की डिटेल में मैं नहीं बना पाई, क्योंकि अगर मैं बनाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। अभी समय भी नहीं है, प्रभु के लिए थोड़ी मिठाइयाँ बनानी हैं, कल जन्माष्टमी का भोग तैयार करना है। अब इसके बाद देखिए मैंने कर्टन पे ये क्या लगाने वाली हूँ। ये साइड में देखिए वाइट वाइट बिल्कुल सिंपल सिंपल कर्टन लग रहे हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। अब इसके साथ ही मन में एक से आया मेरे को कि कुछ अच्छा सा करती हूँ। ये पिंक जो लड़ियाँ थी ये कुछ टूटी हुई गिर गई थी, इसमें से एक दो ख़राब हो गई थी स्टिक, वो मेरे पास पड़ी थी। बस देखकर दिमाग लगाने लगी, देख रही थी डेकोरेशन कैसी हुई है, लेकिन पर्दों पर ध्यान था जो हट ही नहीं रहा था। मन में आ रहा था कि अब कुछ इसका ही करना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। प्रभु बैठेंगे तो साइडों में पर्दे बिल्कुल सिंपल से नहीं लगने चाहिए। तो ये सामान था मेरे पास, कुछ टूटी हुई इसकी स्टिक, और ये येलो और मजेंटा कलर के पुराने पड़े थे मेरे पास, इनको वॉश कर लिया था मैंने। बस इसको ही मैंने सोच लिया कि कर्टन पे मैं यही लगाने वाली हूँ, और फिर बस मैंने कर्टन पे यही तोड़ी, इसकी थोड़ी थोड़ी सी पत्तियाँ, जो फूल थे वो तोड़कर अलग की। स्टिक से अलग हो चुकी थी ये लड़ी, और वेस्ट ही थी मेरे लिए। बस मन में आया कि ये करके देखूं। एक दो फूल ही लगाए थे कि मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने कहा ये काम कर गया है, तो बस फिर मैं इसको लगाती रही। मैंने दोनों साइड ही धीरे धीरे ये चीज़ें लगाई, और जैसे मैं इनको लगा कर बैठती जा रही थी और ये और सुंदर सुंदर होते जा रहे थे कर्टन। अब जब इसमें देखिए जब इसमें मजेंटा और येलो कलर आ गया तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गए। मेरा मन पूरा अच्छे से खुश हो गया कि कोई कमी अब लग नहीं रही है, बहुत ही प्यारा बन गया है, पूरा एकदम फूल बंगला बन गया है बिहारी जी का, जैसे बाकी बिहारी मंदिर में दर्शन होते हैं। मैं वैसा ही कुछ चाह रही थी। उसमें तो बहुत डेकोरेशन होती है, बहुत सारे फूल लगे होते हैं और वो सब ओरिजिनल होते हैं, लेकिन देखकर मन करता है ना कि प्रभु के लिए जितना कर पाऊँ उतना कम है। बस बहुत मन होता रहता है और यही चीज़ें करती रहती हूँ। अभी बात करते करते मन भर रहा है कि प्रभु के लिए क्या ना कर दूँ, क्या ना हो जाए जो प्रभु के जन्मदिन पर कुछ रह ना जाए मुझसे। बहुत अच्छा लगता है प्रभु के साथ समय बिताना, ये सब चीज़ें सेवा करना, ये सब काम करने में बहुत आनंद मिलता है। देखिए कर्टन कितना सुंदर लग रहा है, बीच में जगह जगह जब इसमें फ्लावर और बुम बुम लग रहे हैं तो बहुत ही प्यारी लुक इसकी आ गई है।
और बहुत ही इजीली हो गया ये काम। इसमें मुझे कोई ज़्यादा समय नहीं लगा। बहुत प्यारे कर्टन बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत सुंदर लुक आ रहा है। देखिए कितनी प्यारी लाइट भी आ गई और एकदम देखिए कितना चमक गया है लाइट के आते ही। पूरा पर्दा भी बहुत प्यारी डेकोरेशन हो गई है। सब अच्छा लग रहा है। प्रभु के साथ रहिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु के उत्सव को बड़े धूमधाम से बनाइए। ये रोज़ स्टिक जो पीछे रखी थी, ये मुझे खालीपन लग रहा था जहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था ये बेड। ये देखिए साइड में, तो फिर मैंने इसको यहीं पर एडजस्ट कर दिया और ये दोनों स्टिक मैंने साइड में ही लगा दी। इससे थोड़ा भरा भरा लग रहा है क्योंकि जो कर्टन है वो मैंने साइड में पाइप के साथ टांग दिए हैं, क्योंकि वो फैले फैले आगे आ रहे थे। तो प्रभु थोड़े से मुझे बेड पर भी बैठे हुए दिखने भी चाहिए। मेरा बेड उस साइड है तो उधर अगर बैठूंगी तो मुझे प्रभु के दर्शन होने चाहिए, और कर्टन से वो सारा कवर हो रहा था। तो बस धीरे धीरे करते करते मंजिल के करीब पहुंच ही गई हूँ मैं। और थोड़ा थोड़ा करते करते पता ही नहीं लगा कैसे सब चीज़ें हो गई। मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब आप करने लग जाते हैं तो सब चीज़ें होने भी लग जाती हैं, और साथ में प्रभु हो तो क्या ही बात है। बहुत सुंदर बन गया है सब, बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी सुंदर सुंदर डेकोरेशन कीजिए गोपाल जी के जन्मदिन पर, जैसे अपने बच्चों का घर सजाते हैं। बस देखिए मैंने सारा सामान हटाया यहाँ से और थोड़ा साफ़ किया। अच्छे से जगह को साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर गद्दा बिछाया गोपाल जी का, और गद्दा बिछाया, इसको झाड़ा थोड़ा सा, और फिर मैं यहाँ पर अब प्रभु को बिठाने वाली हूँ। मेरे प्रभु खुश हो जाएंगे इसमें बैठकर। और जब ऊपर से लाइट लग जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। अभी लाइट नहीं लगी है, बिजली वाले को बोला हुआ है, तो आज बिज़ी हैं सब, लेकिन आ जाएंगे। अब देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे गोपाल जी। आज इनका श्रृंगार तो नहीं हो पाया क्योंकि इस काम में बिज़ी रह गई, और जब कल श्रृंगार होगा जन्माष्टमी पे पूरे अच्छे से तैयार होंगे प्रभु। तो देखिए पूरा कितना सुंदर, इसका टॉप देखिए, इसकी छत देखिए, और ये देखिए कितना सुंदर। और बहुत कम पैसों में ये सब चीज़ें हो गई हैं। बस मन के भाव होने चाहिए, आपका मन होना चाहिए। प्रभु खुद आकर आपकी मदद कर जाते हैं। अकेले ही सब काम हो गया। देखिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रभु का साथ था। तो बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं प्रभु। और जब कल पूरा श्रृंगार कर कर बैठेंगी तो सोचिए कितनी सुंदर शोभा हो जाएगी यहाँ की। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुश हो रहे हैं प्रभु। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं मेरे लाला। बच्चे बहुत खुश हैं। जब भी साइड में बेड पर बैठे थे तो इनकी निगाहें मुझे ही देख रही थी। ये नीचे थे और मैं ऊपर। जब मैंने इनकी ओर देखा तो मुझे लग रहा था कि प्रभु देख रहे हैं कि मैया क्या क्या करने लगी है। एक बार तो मैंने कहा कि देखो मैं थक गई, तो बोले तुम्हें ही शौक़ आया था, हमने तो नहीं बोला था कि तुम ये सब चीज़ें करो। प्रभु अपने आप से जवाब भी देते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप काम करते हैं प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, आपकी सभी बातों का आपको जवाब मिलने लग जाता है। बस आपको विश्वास करना होता है प्रभु पर और प्रभु की सेवा में रहना होता है। सब चीज़ें अपने आप निरंतर होती जाती हैं। प्रभु का साथ मिल जाता है, प्रभु का प्यार मिल जाता है। ये प्रभु का प्यार ही है जो मुझे ये मौके मिल रहे हैं, ये सेवा करने के मौके प्रभु ने दिए हैं मुझे। मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, बहुत खुश हो गई हूँ मैं ये सब करके। कैसी लगी आपको आज की डेकोरेशन? बहुत सुंदर, बहुत मन से डेकोरेशन की है मैंने। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।